बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम करने जा रहे हैं जी अपना जो यूनिट 3 हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने फंजी पढ़ा, प्लांटी पढ़ा और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा। उसके बारे में जो हमारा टेस्ट अभी कंडक्ट हुआ, आपका टेस्ट 3, उसकी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द MCQs नंबर 1। द फर्स्ट MCQs इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज सो इम्पॉर्टेंट टू द ह्यूमन बिकॉज। अब ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन ये नहीं करता, आपने जो था वो इकोनॉमिकल गेन्स में पढ़ा था आपने। कैन बी यूज एज ए मॉडल टू अंडरस्टैंड मैनी ह्यूमन डिजीजेस, नहीं, उसके लिए भी इसको यूज नहीं करते। यूज शुगर टू प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग। अगर देखें तो ये बात ठीक है, ये CO2 जो है वो पैदा करता है जब ब्रेड वगैरह के अंदर जो है वो शुगर को यूज करता है, लेकिन उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट ऑल अल्कोहल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। जी बिल्कुल, अल्कोहल बनाने के लिए, लिकोर जिसे आपने पढ़ा था वो बनाने के लिए, या फर्मेंटेशन के और भी कुछ प्रोसेस हैं जिनमें फर्मेंटेशन करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं डेयरी की, उन सब के लिए जो है वो अक्सर यीस्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट आपके पास टू वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट, अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने सुना हो, बाई स्टैंड्स फॉर टू, नोमन स्टैंड्स फॉर नेम, nomenclature stands for assigning the scientific name. So binomial nomenclature stands for assigning the scientific name which will consist of two name. अब जब आप वो पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एक जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसे आप जेनरिक नेम कहते हैं क्योंकि वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड पार्ट होता है उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं क्योंकि वो स्पीशी को शो करता है। तो हमारे पास उसके बारे में एमसीक्यूज है जी। अल्फा फैमिली और जीनस को शो करता है, बिल्कुल नहीं। बीटा ऑर्डर और फैमिली को, बिल्कुल नहीं। जीनस और स्पीशीज को, जी बिल्कुल। पहला जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा जो है वो स्पीशी को। जो जीनस को शो करता है उसे जेनरिक नेम और जो स्पीशीज को शो करता है उसे स्पेसिफिक नेम कहा जाता है। तो चार्ली ऑप्शन है जी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के रैंक्स हमने बताने हैं। तो रैंक्स आपने बड़ी दफा पढ़े हुए हैं। जो सबसे छोटा रैंक आपके पास क्या होता है, वो स्पीशी होता है, और जो सबसे बड़ा रैंक है वो आपके पास किंगडम होता है। और उससे भी बड़ा रैंक देखें तो वो हमारे पास क्या होता है जी, डिवीजन होती है। दो डिवीजन हमारे पास होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोट डिवीजन और एक होती है आपके पास यूकैरियोट डिवीजन। तो डिवीजन जो है वो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी होती है और सबसे जो छोटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्पीशीज। और दूसरा एक और चीज बताता चलो, इन सारे एमसीक्यूज में आप एक वर्ड सुनने, ट्राइब, TRIBE, ट्राइब। याद रखिएगा ये भी एक टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है। जो जीनस से बड़ा होता है, फैमिली से छोटा होता है। ये एक सब ग्रुप होता है जो जीनस से बड़ा होगा, फैमिली से छोटा होगा, लेकिन रैंकिंग में प्योर हम इसे इंक्लूड नहीं करते, अदरवाइज ये पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी है। तो ट्राइब दोबारा सुन लीजिए, ये क्या होता है, हमारे पास एक टैक्सोनॉमिकल रैंक है विच इज ग्रेटर देन जीनस एंड स्मॉलर देन फैमिली। लेकिन मोस्टली हम इसको जो है वो गौर नहीं करते क्योंकि ये एक सब ग्रुप में आ जाता है। तो ट्राइब को एक्सप्लेन करना जरूरी था। आइए जी, अब हमने सारे सीक्वेंस देखने और आइडेंटिफाई करने विच वन इज द करेक्ट वन। तो सबसे छोटा क्या होता है, स्पीशी। स्पीशी से बड़ा करें तो क्या आ जाएगा, जीनस। जीनस से बड़ा करें तो क्या आएगा, मैंने अभी बताया था, ट्राइब। ट्राइब से बड़ा देखें तो क्या आएगा, फैमिली। फैमिली से बड़ा क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ा क्या आएगा, क्लास। क्लास से बड़ी क्या आएगी, डिवीजन। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाली अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है चार्ली के अंदर। ओके जी, ये आपके पास थर्ड था। आइए जी फोर्थ की बात करते हैं। इन एंजियोस्पर्म, तो आपने जब किंगडम प्लांटी पढ़ा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने आखिरी जो दो पढ़े थे वो आपके पास थे स्पर्मेटोफाइट्स, मीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। उन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में एक आपके पास था जिम्नोस्पर्म, एक आपके पास था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में हमने कहा था सीड इनक्लोज इन फ्रूट। जैमनो में हमने कहा था कि जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं और उनमें फ्रूट भी प्रॉपर नहीं होता। अब यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में है जी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एंडोस्पर्म जब बनता है वो कब बनता है, जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। वो जो 8 सेल बने थे एम्ब्रियो सैक के अंदर, उन 8 सेल्स में 2 आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते थे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे आपने कहा था सेंट्रल न्यूक्लियस। और उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने फ्यूजन न्यूक्लियस कहा था। और 3 एक तरफ चले जाते हैं सेल, 3 एक तरफ।
एक वाले सेल्स को आपने कहा था विच आर वेरी क्लोज टू माइक्रोपाइल, उनमें दरमियान वाले को आपने एग कहा था, सराउंडिंग वाले को आपने सनर्जिड कहा था। रिमेनिंग 3 विच आर ऑपोजिट टू दी माइक्रोपाइल सेल्स, उन्हें आपने क्या कहा था, उन्हें आपने पोलर बॉडीज कहा था। वो जैसी ही बनती है डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दरमियान वाले आपके पास क्या रह गए, फ्यूजन। अब फ्यूजन की जब आप फर्टिलाइजेशन करवाते थे बाय द स्पर्म, उसे हमने क्या कहा था, ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है, जो कि फर्दर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म विच इज द फूड रिजर्व। तो हमारे पास वो बाय नेचर क्या बनता है जी, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। तो अभी मैंने आपको बताया वो ट्रिप्लॉइड था, डिप्लॉइड तो वो ऑलरेडी था, स्पर्म को रिसीव करके वो ट्रिप्लॉइड हो गया था। तो अल्फा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट 5, फीमेल गेमिटोफाइट आल्सो नाउन एज। अब फीमेल गेमिटोफाइट की बात हो रही है तो याद रखिएगा, जब हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल, जो कि क्या है, मेगास्पोरोफिल। उसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। उसके अंदर क्या है, मेगास्पोर, और मेगास्पोर आगे फर्दर क्या करता है, फीमेल गेमिटोफाइट पैदा करता है। अब यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल तो आपके पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। न्यूक्लियस ये क्या होता है, ये बेसिकली ओव्यूल के अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमारे पास पोलर बॉडीज पड़ी होती हैं। नेक्स्ट है जी एग अपरेटस, ये तो टर्म ही नहीं है हमारे पास। एम्ब्रियो सैक, जी बिल्कुल एम्ब्रियो सैक ही कहते हैं। वो जो 8 सेल्स का कॉम्बिनेशन आपके पास आया था, जिसकी अभी हम डिवीजन पढ़ रहे थे पिछले एमसीक्यूज में, उन 8 सेल के स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फीमेल का गैमीट होता है। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास हुई। नेक्स्ट है जी 6 ऑप्शन, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड ऑन वाटर बिकॉज। तो आपने पढ़ा था इन्हें एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। अब एम्फीबियन प्लांट कहने की वजह क्या थी, हमने पढ़ा था कि इनके जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, जो है फ्लैजेला होता है स्पर्म के अंदर। उस फ्लैजेला की बेस पे ये पानी में क्या करता है, स्विम करता है और इजीली मूव करता है टुवर्ड्स फीमेल। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि फीमेल अपनी बॉडी से एक केमिकल रिलीज करती है, मेल उस केमिकल की अट्रैक्शन में जाता है। जब वो उस केमिकल की अट्रैक्शन में जाता है तो दिस फिनोमेना एंड दिस मूवमेंट वाज नाउन एज कीमोटैक्सिस, और पानी उसको लेके जाता है ताकि उसकी क्या करवाई जा सके, रिप्रोडक्शन करवाई जा सके। इसलिए हम इन्हें क्या बोला था, एम्फीबियन प्लांट बोला था। अब पानी की जरूरत क्यों है, ताकि क्या करवाया जाए, स्पर्म को मूव करवाया जाए टुवर्ड्स फीमेल, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। तो स्टेटमेंट सुनिएगा, आर्चिगोनियम हैज रिमेन्ड फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन फॉर द होमोस्पोरस नेचर, वाटर इज एसेंशियल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन द आर्चिगोनियम। जी बिल्कुल यही वाला ठीक है कि आर्चिगोनियम तक जाने के लिए स्पर्म मस्ट नीड टू स्विम। तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर बनता है वो क्या बनता है जी, डेल्टा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 7th, हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ। अब हेट्रोस्पोरी में क्या प्रोडक्शन होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। अब होमोस्पोरी क्या होते हैं, अगर एक तरह के स्पोर बन रहे हो तो हेट्रो, तो होमोस्पोरी, और अगर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बन रहे हो तब उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर, नहीं बिल्कुल नहीं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पोर, बिल्कुल नहीं। लार्ज एंड स्मॉल, जी बिल्कुल। वो जो 2 तरह के स्पोर्स थे, एक स्मॉल होता था जिसे आप माइक्रोस्पोर कहते थे, और एक बड़ा होता था जिसे आप मेगास्पोर कहते थे। तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर, जो कि है हमारे पास बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट भी हम चल रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, विच इज 8। अब 8 में हमारे पास क्या है, रोडोड्रूला इज आल्सो नाउन एज। तो जब हमने फंजी पढ़ा था तो फंजी का लास्ट पॉइंट अगर आपको याद हो तो वहां पे आपने पढ़ा था कि हमारे जो शार कर्टन्स होते हैं वहां पे पिंक कलर का जो लगता है वो क्या होता है, रोडोट्रोला होता है। तो रोडोट्रोला हमारे पास पिंक यीस्ट है, पिंक ब्रेड मोल्ड है, येलो मोल्ड है, रेंडियर मोस है। तो याद रखिएगा वो आपके पास क्या होती है, वो होती है पिंक यीस्ट। तो अल्फा ऑप्शन था जी इसका। नेक्स्ट है जी आपके पास 9, डैश इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टू ब्लड प्रेशर या ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो लोवेस्टैटिन, जी बिल्कुल यही वाली थी। इरगटिन, ये माइग्रेन के लिए आपने यूज करनी थी। ग्रेसियोफैल्वन, ये फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और साइक्लोस्पोरन, ये हमारे पास क्या करती थी, टिश्यू रिजेक्शन से बचाने के लिए यूज होती है। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी 9th एमसीक्यूज की। नेक्स्ट आते हैं 10th,
पाउडरी मिल्ड्यू में अटैक ऑन। अब जब पाउडरी मिल्ड्यू की बात हो गई तो आपको याद होगा, आपने कहा था ये ग्रेप्स के ऊपर भी लगती है, वीट के ऊपर भी लगती है, रोज के ऊपर भी लगती है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, लीफ के ऊपर आपको नजर आ रहा था व्हाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में पूरा जो था वो एक स्ट्रक्चर जो था वो उसने कवर किया हुआ था। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो ग्रेप्स में भी होती है, वीट में भी होती है, रोज में भी होती है। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी? डेल्टा, विच इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास, which one of the following don't have flagella and motile cells in any phase of the life cycle? अब स्टूडेंट अगर आपको वो याद हो, मैंने आपको जो था एक टेबल दिखाया था अलजी का, उस अलजी के टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की अलजी की आपके पास वहां पे एग्जांपल्स लिखी हुई थी, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी लिखे हुए थे, वहां पे लिखा था कि कौन से फ्लैजेला वाला स्पर्म होता है, कौन सा जो है विदाउट फ्लैजेला वाला स्पर्म होता है। तो यहाँ पे आप पहले सुन लीजिए, पियोफाइटा, पियोफाइटा जो है वो कहते हैं ब्राउन अलजी को, ये उसका साइंटिफिक नेम है। और ब्राउन अलजी आपको याद होगा वो आपके पास मल्टी सेलुलर थे, और जाइंट ऑफ प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्टा के अंदर जो सबसे बड़ा साइज था वो उन्हीं का था, और बताया भी गया था कि 75 मीटर तक इनका क्या होता है, साइज होता है। कैल्प उसकी मोस्ट फेमिलियर क्या है, एग्जाम्पल है, और कुछ एरिया के अंदर जो है वो कैल्प जो है वो एडिबल भी है, खाया भी जाता है उसको। खैर, तो पियोफाइटा हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है ब्राउन अलजी। इसके जो स्पर्म होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा, उसके अंदर मेंशन था वो टेबल के अंदर। बीटा है जी क्लोरोफाइटा, ये ग्रीन अलजी को कहते हैं, इनके जो स्पर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है जी बेसिलियोफाइटा, ये डायएटम का साइंटिफिक नेम है, इनमें भी फ्लैजिलेटेड होते हैं। डेल्टा रोडोफाइटा जो कि रेड अलजी को कहते हैं, और इनके जो है वो स्पर्म फ्लैजिलेटेड नहीं होते, टेबल में मेंशन था, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेबल आपने गौर से पढ़ना है। सो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट, स्पोर्स इज इन फंजी आर, अब फंजी के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। बीटा है जी आपके पास हैप्लाइड होते हैं, चार्ली है जी मोनोप्लाइड होते हैं, डेल्टा है जी पॉलीप्लाइड होते हैं। तो अगर आपने स्पोर वाला टॉपिक गौर से पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई एसेक्सुअल, तो वहां मैंने आपको बताया था कि स्पोर्स हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा होते हैं हैप्लाइड नेचर के। फंजाई होती ही हमेशा क्या है, हैप्लाइड। सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो किस में जाती है, वो डिप्लाइड स्टेज में जाती है, तब क्या बनता है, जाइगोट, फॉलोड बाय मीओसिस। फौरन जब मीओसिस हो जाएगी तो जाइगोट से बना दिए जाते हैं हैप्लाइड स्ट्रक्चर, विच आर स्पोर, जो कि बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली बीटा हैप्लाइड। नेक्स्ट 13 की तरफ चलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरा एक्सिस इज नाउन एज, अब याद रखिएगा मेन एक्सिस पे फ्लावर की भी अरेंजमेंट होती है, लीफ की भी अरेंजमेंट होती है। जरा फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, विनेशन। विनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इन लीफ। ये पॉइंट आप दोबारा नोट कर लीजिए, विनेशन स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इन लीफ, उसे हम क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन मेन स्टेम, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एंथोलॉजी बेसिकली ये इंग्लिश टर्म है विच मीन कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वन डेल्टा है जी इनफ्लोरेसेंस, तो इनफ्लोरेसेंस को ही बोलते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, सपोज मैं कहता हूं जी एक स्टेम के ऊपर सिर्फ एक ही था, तो वो आपके पास इनफ्लोरेसेंस किस में चल जाएगी, सॉलिटरी में, अकेले में। और अगर एक स्टेम के ऊपर कई फ्लावर है तब वो इनफ्लोरेसेंस किस में चल जाएगी, क्लस्टर में चली जाएगी। तो यहां पे हमारे पास चूंकि फ्लावर की अरेंजमेंट है तो वो इनफ्लोरेसेंस है। अगर वो लीफ की पूछता तो फाइलोटैक्सी होती, और अगर वो लीफ में डिवीजन को पूछता वास्कुलर बंडल की, तब वो आपके पास विनेशन होती। तो यहां आपके पास क्या है, इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है जी आपके पास 14th MCQ, two organism of same class but different families will kept under the same। अब जरा चेक कीजिएगा, आपको याद होगा जब हमारे पास स्पीशीज था तो स्पीशीज को आप शामिल करते हैं किसमें, जीनस में। अब जीनस को आप शामिल करते हैं बड़े ग्रुप जिसे आप ट्राइब कहते हैं। ट्राइब से बड़ा हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था जी फैमिलीज।
फैमिलीज से बड़ा ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर के अंदर कई फैमिलीज आ जाती हैं, और एक फैमिली के अंदर कई जीनस आ जाते हैं, और एक जीनस के अंदर कई स्पीशीज आ जाती हैं। तो उसने पूछा है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो क्या है जी, फैमिलीज हैं, लेकिन उनके क्लोजली रिलेटेड फंक्शन होंगे। तो फैमिलीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा, डेफिनेटली वो आपके पास ऑर्डर में आएगा। सो ऑर्डर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैमिलीज, and family is the combination of many genus, and genus is the combination of many species। तो आपके पास 4 ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी आपके पास मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मैच करके आंसर बताना है। चीफ प्रोडक्शन इन ओशियन ए है, बी है जी रेड टाइड, सी है जी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जरा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिनमें ऑटोट्रॉफी भी होगी और हेटेरोट्रॉफी भी होगी। ऑटोट्रॉफी मीन विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, हेटेरोट्रॉफी मीन दे विल डिपेंड अपॉन अदर टू गेट फूड। जैसे कि आपको याद हो गया, ये कैरेक्टर जो था वो यूग्लिना से मैच करता है, तो वो इसमें आएगा। एंड डेंटा इज प्लाज्मोडियम। आइए जरा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, तो ओशियंस के अंदर जो सबसे बड़े आपके पास जो है वो प्रोड्यूसर वो क्या होते हैं, वो डायटम्स होते हैं जो सबसे बड़े हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर जो है वो आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट है जी आपके पास रेड टाइड, तो रेड टाइड कौन देता है जी, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ए का ताल्लुक बन गया 2 के साथ, तो बी का ताल्लुक आपके पास बन गया 4 के साथ। नेक्स्ट मिक्सोट्रॉफी, उसका ताल्लुक आपके पास यहां पे अगर हम देखें तो यूग्लिना के साथ बनता है 1 के साथ। और आपके पास नेक्स्ट है जी प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम हमारे पास स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज थी। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बन रही है। आप इसे जो है वो करेक्टली क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 16 इन ब्रायोफाइट्स। अब सारे ब्रायोफाइट्स के करैक्टर अच्छी तरह अगर मेमोराइज कर लें, जहन में ले आए, तो फिर आपको ये करने में आसानी होगी। एमसीक्यूज है जी, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमीटोफाइट, तो बिल्कुल ऐसा ही था। इसमें स्पोरोफाइट जो था वो गेमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था। सिर्फ आखिरी एक्सेप्शनल केस था, वो आपके पास कौन सा था, वो आपके पास था एंथोसिडोप्सिडा, जिसपे आपने कहा था स्पोरोफाइट में क्लोरोफिल भी है और उसके अंदर जो है वो स्टोमेटा भी है, वो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है। बाकी जो करैक्टर है वो देखते हैं। स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, नहीं जी डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। स्पोरोफाइट इज इन इटसेल्फ कंप्लीट द लाइफ साइकिल, जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो गेमीटोफाइट के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है। गेमीटोफाइट आई डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ऐसा नहीं होता। स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमीटोफाइट के ऊपर, तो ऑप्शन मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है जी 17 एम्ब्रियो ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज ऑलवेज। अब बात ही जब एम्ब्रियो की हो गई है, तो एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। तो डैम श्योर है ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। इसमें मजीद सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो डिप्लॉइड होगा यानी 2n होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 23 हम करने जा रहे हैं। इन ट्रिडोफाइट्स द आर्चिगोनियम एट प्रोथैलस आर नॉर्मली फॉर्म नियर। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब अब हार्ट शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, ट्रिडोफाइट बेसिकली फर्न तक के ग्रुप को कहते हैं। फर्न इटसेल्फ जो है वो क्या है, ट्रिडोफाइट्स है। अब जब उसका जो हमारे पास गमीटोफाइट बनता था, उसे आपने क्या कहा था, प्रोथैलस कहा था। अब वो प्रोथैलस हार्ट शेप स्ट्रक्चर था, उसकी लोअर साइड से राइजॉइड निकलती थी, जिनके अंदर जो थे वो डिस्पर्स थे मेल यानी एंथ्रीडिया, और दरमियान में एक पॉइंट था जिसे आप बोलते थे नॉच, जो कि ग्रोइंग पॉइंट है, और उसके पास पास डिस्पर्स होते हैं कौन, वो फीमेल वगैरह होती, जिन्हें आप क्या बोलते थे, आर्चिगोनियम। तो अब आर्चिगोनियम की लोकेशन पूछ रहा है, तो पहला है जी राइजॉइड, नहीं यहाँ तो एंथ्रीडिया थे। बीटा है जी क्लोज टू दी नॉच, जी बिल्कुल क्लोज टू दी नॉच ही था। और सेंट्रल थिक पोर्शन जी ऐसा नहीं है, डिस्पर्स रैंडमली, डिस्पर्स तो होती हैं लेकिन ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट वो होता है क्लोज टू दी नॉच, तो यही आपके पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 24 गैंग्रीन इज द सिम्टम्स ऑफ। तो गैंग्रीन मैंने आपको बताया था, डेड हो जाना ब्रेन के सेल्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। और ये जब आप जो था इरगट ऑफ रे जो थे, वो वाले जो रे है वो आप रिसीव कर ले, तो जिसके ऊपर इरगट लगी हुई थी, इरगट फंगस है, और रे आपको पता है वो आपके पास किस में आती जी, सीरियल्स में आती है। जब आप उसको यूज कर लेते थे, तब आपको जो इरगटिज्म डिजीज होती है, साइकोटिक डिलीजन था, नर्वस स्पैज्म था, और उसके साथ गैंग्रीन भी था, तो इरगटिज्म से होती है। नेक्स्ट है जी 25 ट्रफल्स आर अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द स्पीशीज। तो स्टूडेंट ये जब आपने पढ़ा था, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ था, ये पहला पॉइंट था हमारे पास गेम्स का, कि ये बाय नेचर ट्यूबर होते हैं। ट्यूबर कहते हैं अंडरग्राउंड फूड रिजर्व को। 26 क्या है जी, अ प्रोटिस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ प्लांट, प्लांट नहीं होगा, नॉट एन एनिमल, एनिमल भी नहीं होएगा,
अब फंगस फंजाई भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपने प्लांट इनके बारे में पढ़ा था, ये अल्गल लाइक होते, सॉरी प्लांट लाइक होते हैं, फंगल लाइक होते हैं, और क्या होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, ये ट्रू नहीं होते। तो वही वो कह रहा स्टेटमेंट में, बट लेकिन ये क्या होंगे, यूकैरियोट हो सकते हैं, प्रोकैरियोट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट नहीं होते। आल्दो ये एनिमल लाइक नहीं है, प्लांट लाइक नहीं है, फंजी लाइक नहीं है, लेकिन ये यूकैरियोट जरूर होंगे। नेक्स्ट है जी 27 में है, इन अमीबा अ स्मॉल कैविटी विद इन द साइटोप्लाज्म दैट स्टोर फूड इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट ये सेल बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा था कि वो एरिया जहाँ पे फूड रिजर्व होती है, फूड स्टोर होती है, या स्टोर हाउस का काम करता है, वाटर वगैरह स्टोर होते हैं, मेटाबोलाइट स्टोर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, तो डेफिनेटली वो फूड वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल है। सूडोपोड्स आपको पता है, इनसे तो वो मूव करता है। गलेट वो जगह होती है जहाँ से फूड एंटर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली वो जगह होती है जहां से पानी निकाला जाता है। ये वैक्यूल वो होता है जो पानी एक्स्ट्रा को निकालता है। तो फूड वैक्यूल है जी 28। कहता जी विच सब्सटेंस अलाउ अल्गी टू हार्वेस्ट एंड यूज एनर्जी फ्रॉम द सन लाइट। अब कौन सी ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, वो अल्गी के अंदर सनलाइट की एनर्जी को यूज करने में हेल्प करती है। तो डेफिनेटली वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। तो वो आपके पास यहाँ अगर आप ढूंढिए तो बीटा में है, क्लोरोफिल होगा, और असेसरी पिगमेंट यानी कैरोटीनाइड वगैरह। असेसरी क्या होते हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बट दे विल चैनलाइज एनर्जी। ये एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। नेक्स्ट है जी आपके पास 29 है, वट इज एन अल्गल ब्लूम। तो अल्गल ब्लूम अगर आपको याद हो, आपने कहा था डायनोफ्लैजिलेट्स का एक बहुत बड़ा करैक्टर है ये अल्गी, और भी कुछ हैं जिनका बहुत बड़ा करैक्टर है कि इक्वेटिक लाइफ में ये मल्टीपल डिवीजन करते हैं विदाउट एनी कंट्रोल। तो वो जो बहुत ज्यादा मेंबर आपके पास बन जाते हैं उन्हें हमने कहा था अल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम। तो आइए जी क्या कहता है, द क्लाउडिंग ऑफ द वाटर बाय सीवेज, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड इनरमोस्ट मास ऑफ द अल्गा, जी बिल्कुल यही होता है जी, अल्गी का बहुत ज्यादा बन जाना। बाकी जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 30 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट इज शेयर्ड बाय ग्रीन अल्गी। तो कौन सा कैरेक्टर जो है वो आपका ग्रीन अल्गी से मैच होता है प्लांट का। सेल वॉल कॉम्पोजिशन, जी बिल्कुल मैच होती है। मल्टी सेलुलैरिटी, जी बिल्कुल मैच होती है, ग्रीन अल्गी आपके पास बेशुमार मल्टी सेलुलर होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जी बिल्कुल ये भी जो है वो मैच होता है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास 31, रेड अल्गी लैक फ्लैजेला एंड। अब रेड अल्गी में फ्लैजेला तो नहीं होता, और साथ और क्या नहीं होते, तो न्यूक्लियाई वो तो होगा। सेंट्रियोल, जी बिल्कुल सेंट्रियोल नहीं होता, ये प्योर प्लांट्स के अंदर भी नहीं होता, अल्गी में भी नहीं होता, प्लांट्स में भी नहीं होता, और फंजी में भी नहीं होता। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल कैरेक्टर है। बाकी न्यूक्लियस ये तो होंगे, एसेसरी पिगमेंट ये भी होंगे, क्लोरोफिल भी होगा। नेक्स्ट है जी 32, द ह्यूमन डिजीजेस रिंगवर्म इज काज्ड बाय वर्म। वर्म से तो नहीं होते। नेक्स्ट जी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी नहीं होता। अब फंगस, जी बिल्कुल फंगस से होता है, लेकिन उस फंगस का नाम आपके पास कौन सा था, इम्परफेक्ट फंगस। ओके जी, तो ये आपके पास था इसका आंसर 32 का बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो रस्ट, स्मट ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये डिजीजेस होती हैं फंजाई से जो काज होती है, रस्ट और फंजी। और यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है। लाइकन जो है ये आपके पास जो है वो मल्टी सेलुलर करैक्टर है, तो आपके पास लाइकन जो है वही शामिल नहीं है सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। 33 क्या जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो कौन है जो सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, रस्ट, रस्ट के अंदर सिंगल मेंबर ही होते हैं, रस्ट फंजी। स्मट ये भी सिंगल मेंबर होता है, यीस्ट ये भी सिंगल मेंबर है। लाइकन जो है वो आपने पढ़ा था म्यूचुअल एसोसिएशन है बिटवीन अल्गी एंड फंजी, तो ये आपके पास क्या बनेगा, लाइकन बनेगा। तो डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फंजी रिजेंबल प्लांट इन दे बोथ ऑलवेज। अब किस तरह ये दोनों एक दूसरे से जो है वो रिजेंबल करते हैं। हैव स्टेम, ग्रो फॉर द ग्राउंड, आर मल्टी सेलुलर, हैव सेल वॉल। तो ये वाला करैक्टर जो है वो मैच होता है कि दोनों में सेल वॉल होती है। बाकी करैक्टर दोनों में एग्जैक्ट फॉलो नहीं होते। स्टेम जो है वो अल्गी में नहीं होती, और सारी अल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर भी नहीं होती, और ज्यादातर जो है वो इक्वेटिक होती है। नेक्स्ट आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये आपके पास है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 35 है, द टेंजल्ड मैस दैट मेक अप द मैस बॉडी ऑफ द फंजी। तो फंगस की बॉडी कौन बनाता है, हाइफा है, राइजोइड है, माइसिलियम है, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे आपके पास, हाइफा होंगे जी। नेक्स्ट है जी आपके पास
फिगर जो है वो शो हो रही है। तो अगर आपको बुक में आपने देखा होगा तो ये लाइकन एसोसिएशन की बुक जो है वो डायग्राम है। और लाइकन एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें आप जो है वो अलजी शामिल होती है और साथ क्या शामिल होता है जी, फंजी। और अलजी में भी ऐसा भी हो सकता है ब्रू ग्रीन अलजी यानी साइनोबैक्टीरिया शामिल हो। तो साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट बिल्कुल नहीं, प्लांट एंड फंगस बिल्कुल नहीं, उसे तो माइकोराइजा कहते हैं। अलगा और साइनोबैक्टीरियम एंड फंगस जी बिल्कुल यही वाला बनता है, तो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है 37, मोस्ट फंजी रिप्रोड्यूस बाय, फंजाई ज्यादातर रिप्रोड्यूस होती हैं एसेक्सुअली ओनली, सेक्सुअली ओनली, बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो ज्यादातर जो है वो क्या होती हैं जी, दोनों तरीके से होती हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। नेक्स्ट है जी आपके पास 38, न्यूरोस्पोरा क्रासा वाज यूज्ड बाय द टीटम बीडल एंड टेटम। अब इन्होंने याद रखिएगा स्पोर के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। इंशाल्लाह चैप्टर 20 जब हम क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला मैं करवाऊंगा तो उसमें बताएंगे कि इन्होंने एक्सरेज जो थे वो इंसर्ट किए थे न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ताकि डीएनए को क्या किया जाए, म्यूटेशन किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि वाकई ही डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। सो टू प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिकॉज इट वाज इजी टू प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एक्सपेरिमेंट ये था तो इजी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस पर्पस के लिए नहीं किया था, टू आइडेंटिफाई द म्यूटेंट दैट दे वर अनएबल टू सिंथेसाइज सिंगल न्यूट्रिशनल कंपाउंड टू डेवलप वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो यही वाला है जी, उन्होंने इसी बात को आइडेंटिफाई करना था, एक जीन क्या कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है, जिस रिलेशन को हमने क्या कहा था, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट है जी 39 है वास्कुलर प्लांट विद सीड बट नॉट फ्रूट। अब वास्कुलर प्लांट है, सीड भी होगा, फ्रूट नहीं होगा, तो वो आपके पास कौन से थे, वो आपके पास थे जिम्नोस्पर्म, इनमें फ्रूट नहीं होता। नेक्स्ट है जी 40, आपके पास हमने क्या बतानी है जी, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो करेक्ट में आपके पास सीक्वेंस आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया था, पहला होता है स्पोरोफिल, दूसरा होता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के बाद आपके पास क्या स्ट्रक्चर आता है जी, स्पोर, और स्पोर से फिर क्या बनती है, गेमिटोफाइट बनती है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो स्पोरोफिल की जगह एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल बनाते हैं, जिसे आप कौन भी कहते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। जो हमारे पास लाइकोपोर्स थे वो स्ट्रॉबेरी बनाते थे। स्ट्रॉबेरी क्या है जी, कॉर्न को कहते हैं, और कॉर्न क्या है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। सो अल्फा आपके पास जो है वो ठीक होगा कि स्ट्रॉबेरी है जिसमें बेशुमार स्पोरोफिल होंगे, स्पोरोफिल से क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, और स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास 41, फंजी विच रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन्स एंड प्रोड्यूस कैनिडिया। अब उनमें क्या होगा, अब जिस सिर्फ कैनिडिया है, बाकी उनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो एसेक्सुअली करते हैं। वो आपके पास कौन है, तो ड्यूटेरोमाइकोटा जो है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ एसेक्सुअल करते हैं, कैनिडिया बनाते हैं, तो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 42, डैश इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की बेशुमार वैरायटी जो है वो किसकी होती है, प्रोटिस्टा की होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी करैक्टर इनका आपस में मैच नहीं कर रहा था, तो प्रोटिस्टा आंसर है जी। नेक्स्ट है जी डैश अपग्रेडेड द बैक्टीरिया टू द रैंक ऑफ द किंगडम। तो किंगडम रैंक किसने दिया था, हर्बर्ट कॉपलैंड जो था उसने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, किंगडम का स्टेटस दिया था। नेक्स्ट है जी आपके पास 44, दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का मेटाबॉलिज्म कौन करता है कंट्रोल, तो आपको याद होगा एक माइक्रोन्यूक्लियस था, एक मेगा न्यूक्लियस था, मेगा न्यूक्लियस बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करता था, तो माइक्रो आपके पास क्या करता, रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेगा न्यूक्लियस यानी मैक्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है जी 44, डैश कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में अगर आपको याद होंगे तो दो तरह के न्यूक्लियस थे, एक आपके पास माइक्रोन्यूक्लियस था, एक मैक्रोन्यूक्लियस था। माइक्रोन्यूक्लियस आपके बॉडी के क्या करता था, जो फंक्शन को कंट्रोल करता था वो मैक्रोन्यूक्लियस था, और जो रिप्रोडक्शन करता था वो माइक्रोन्यूक्लियस था। अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपके पास मैक्रोन्यूक्लियस होगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 45 है जी आपके पास, द स्पोर्स ऑफ द प्लाज्मोडियम इज एंटर्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो जब ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, स्पोरोजॉइड, मीरोजॉइड, गमीटोसाइट और जीरोजॉइड। तो याद रखिएगा वो किस फॉर्म में होते हैं, स्पोरोजॉइड, फिर बनते हैं मीरोजॉइड, फिर बनते हैं गमीटोसाइट, तो ये आपके पास स्पोरोजॉइड है। नेक्स्ट है जी 46। अब 46 क्या है जी हमारे पास, देयर आर 8 स्पोर्स और आर प्रोड्यूस्ड इन द एस्कोकार्प इज द रिजल्ट ऑफ।
तो याद रखिएगा एस्कोमाइकोटा के अंदर जब हमारे पास एक जो है वो कैरियोगेमी होती है तो उसमें जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है तो सबसे पहले उसमें क्या होती है जी, मियोसिस होती है, जिससे 1 से 4 हैप्लॉइड बनते हैं। उसके फौरन बाद माइटोसिस होती है, जिससे 8 हमारे पास क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहले क्या होगी, पहले होगी मियोसिस, फिर होगी माइटोसिस। तो आपके पास जो है वो आंसर है बीटा के माइटोसिस फॉलोड बाय मियोसिस, पहले मियोसिस होगी फिर माइटोसिस होगी, उसके बाद फॉलो करती हुई। नेक्स्ट है जी 47 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगैम। अब क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, याद रखिएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्पोर से पैदा हो और उनमें फ्लावर जो है या फ्रूट जो है वो ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम। तो अगर फंजी में आए तो फंजी में स्पोर बनते हैं, फ्रूट नहीं होता, फ्लावर नहीं होता। अलजी जी बिल्कुल स्पोर बनते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो हमारे पास फ्रूट नहीं होता, फ्लावर नहीं होता। ब्रायोफाइट्स इनमें भी ऐसा था, स्पोर्स बनते हैं, फ्रूट नहीं बनता, फ्लावर नहीं बनता। तो ऑल ऑफ दीज ही आना चाहिए। हम चलते हैं जी 48 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्ट। फर्स्ट वन इज ऑल आर यूकैरियोट, जो बिल्कुल सारे यूकैरियोट हैं, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ ईयर एंड द जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन भी होती है फंजी के, अलजी के केस में। नेक्स्ट है जी आपके पास सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, जी बिल्कुल ये भी ठीक थी, कुछ सिलिया से मूव करते थे, कुछ फ्लैजेला से मूव करते थे जब हम प्रोटोजोन की तरफ आए थे या जब अलजी वगैरह में देखा था। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल, नहीं जी प्राइमरली एक्वेटिक थे। तीसरा कैरेक्टर था जब मैंने ये आपको ये करवाया था चैप्टर, तो ये आपके पास डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है जी आपके पास 49, रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ डेस्माइड। बीटा है जी आपके पास सेराटियम, चार्ली है जी आपके पास यूग्लिना, डेल्टा है जी आपके पास रेड अलजी। तो याद रखिएगा जी बीटा ऑप्शन है, सेराटियम जो है वो रेड टाइड का मेंबर है, जबकि डेस्माइड जो है ये ग्रीन अलजी का मेंबर है। नेक्स्ट है जी आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म। अब कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लीजिए कि कौन से जिम्नोस्पर्म से रिलेट करते हैं। नंबर 1, दे आर हेट्रोस्पोरस, जी बिल्कुल ये हेट्रोस्पोरस हैं। दे आर फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, बिल्कुल गलत, फर्स्ट नहीं थे। पोजेस फ्रूट, फ्रूट भी नहीं होता। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी इनको नहीं चाहिए, तो पहला ही बनता है जी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी the cell wall is composed of two thin overlapping shell which fit together just like a petri dish। तो ये डायटम का करैक्टर था जी, चार्ली ऑप्शन बनता है। डेस्माइड, ग्रीन अलजी, डायनोफ्लैजिलेट्स, आपने कहा था उनकी बॉडी में भी क्या होते हैं, शेल होते हैं, लेकिन वो 2 नहीं होते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास चार्ली है। नेक्स्ट है जी 42, डैश इज अ पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड काज द डैश डिजीज। तो इकोलाई और अमीबिक डायसेंट्री, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड मलेरिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डायसेंट्री, जी बिल्कुल यही वाला होता है जी। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये हमारी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और काज करता है अमीबॉइक डायसेंट्री, यानी मोशन काज करता है, लूज मोशन। नेक्स्ट है जी आपके पास 53 है जी, गमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज आर इंडिपेंडेंट इन। अब जो हमारे पास गमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है जी, इंडिपेंडेंट है, मीन वो डिपेंड नहीं करते। तो पहला है जी ट्रिडोफाइट, दूसरा है जी ब्रायोफाइट्स, चार्ली है जी जिम्नोस्पर्म, डेल्टा है जी पियोफाइटा। तो पियोफाइटा में तो ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, ये तो अलजी, ये तो बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट है जी जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म ने स्पोरो और गेमिटो दोनों इकट्ठे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ब्रायोफाइटा उसके अंदर भी स्पोरो और गेमिटो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, गेमिटो के ऊपर स्पोरो बनता है। ट्रिडोफाइट्स फर्न की अगर हम बात करें तो गेमिटोफाइट सेपरेट बनता था, प्रोथैलस, तो आपके पास अल्फा ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटिंग बाय द गिवन फिगर। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है डायनोफ्लैजिलेट की ये डायग्राम है, चार्ली है। नेक्स्ट है जी रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप्ड ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। तो याद रखिएगा जो रेड टाइड है ये डायनोफ्लैजिलेट का करैक्टर है और इजिप्ट के अंदर जो रेड सी है वो इसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी 56, अ फुल मैच्योर प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड एज। तो याद रखिएगा जिसमें ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो, ना वास्कुलर बंडल हो, उसे थैलस कहते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय द सेवरल मेथड विच प्रोटोजोन प्रोड्यूस बोथ बाय बाइनरी फिशन।
एंड कॉन्जुगेशन। तो पैरामीशियम एग्जाम्पल है जी, आपके पास ये कॉन्जुगेशन भी करती थी, इन विच टू ऑर्गेनिज्म विल अटैच देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड दे विल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो डेल्टा है जी। नेक्स्ट 58, सिलिएट्स कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम वन एंड अदर प्रोटोजोन। अब सिलिएट्स प्रोटोजोन से डिफरेंट क्यों थे, मैंने बताया था इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो आपके पास नॉट हैविंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग प्रे विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया, हैविंग टू टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, जी बिल्कुल यही है, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट 59, evidence from the dash also indicate that green algae and plants from the monophyletic lineage। तो डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसिंग थी ग्रीन अलजी के अंदर, आपने पढ़ा था, जिसकी बेस पे हम बता सकते थे कि जो ग्रीन अलजी है वो एंसेस्टर हैं हमारे ग्रीन प्लांट के। नेक्स्ट है जी 60, क्लाटोरिया टर्नेटिया इज यूज्ड अगेंस्ट डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट, हॉर्स बाइट, स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास। इस तरह डिस्कशन आपकी कंप्लीट हुई, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।